गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्रिएटिव एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। पिछले ही लेक्चर में हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसको हमने क्या बोला, आपके ऑर्गेनाइजेशंस इन न्यूज़। जितने भी आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस करंट अफेयर में थी हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपने पिछले ही लेक्चर में किसके बारे में देखा था, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था? यूनाइटेड नेशंस के बारे में हमने पढ़ा था, यूएन सेक्रेटरी काउंसिल के बारे में हमने पढ़ा था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में हमने वहां पढ़ा, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में हमने पढ़ा वहां पे पिछले लेक्चर में, ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में हमने पढ़ा और यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज एंड कुछ एक हमारे पास क्या थी, हमारे पास यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग, इसके बारे में हमने पढ़ा। आज जो हम दूसरा लेक्चर आपके लिए यहां पे लेके आए हैं, इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए कुछ एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि जो कि आपके करंट अफेयर्स में थी। उसी को ही हम स्टार्ट करते हुए पहले हम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे आज? पहले जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास वो कौन सी है? यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन। किसकी बात करेंगे हम पहले? यूनाइटेड नेशंस अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, तो अगर इसी में ही देखा जाए, जो आपके पास यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन है, इसका ओरिजिन, ये लॉन्च कब हुई थी? आपके पास 2005 में लॉन्च हुई थी। किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? बाय रिपब्लिक ऑफ टर्किया एंड स्पेन। किसके द्वारा की गई थी ये? टर्किया एंड स्पेन के बारे में ने की थी। अगर आप इसी का ही ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है? मेंटेन अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ पार्टनर्स इंक्लूडिंग स्टेट्स। क्या मेंटेन करना है आपको? ग्लोबल नेटवर्क ऑफ पार्टनर, जिसमें क्या रहेंगे आपके पास? स्टेट्स रहेंगे, इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस रहेगी, आपके कुछ एक क्या है यहाँ पे सिविल सोसाइटी ग्रुप्स रहेंगे। ये चीज क्या रहेंगे यहाँ पे आपके पास? सारे के सारे क्या है, ये क्या है आपके पास यहाँ पे? ग्लोबल नेटवर्क पार्टनर्स है। और यही क्या करेंगे? टू इंप्रूव क्रॉस कल्चर रिलेशन बिटवीन डाइवर्स नेशन एंड कम्युनिटीज। ठीक है, क्या इंप्रूव करेंगे? क्रॉस कल्चर रिलेशंस बिटवीन डाइवर्स नेशन एंड कम्युनिटीज। किस चीज को रिड्यूस करेंगे? रिड्यूस पोलराइजेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है जी, ये क्या था आपका ऑब्जेक्टिव था किसका? यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन। नेक्स्ट अगर हम यही बात करेंगे, जो कुछ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनके क्या है, इंडिया जिनका मेंबर्स है, देखा जाए तो पहले कौन सी देखी जाएगी यहाँ पे? शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसको आप एससीओ बोलते हैं। तो न्यूज में क्या बोला जा रहा था वहां पे? द 25th शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट जो थी 2025 की, वो कहां हुई थी? आपके टेंजिन चाइना में हुई थी। अगर हम क्या है देखा जाए, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा जाए, ये आपके क्या है, मेंस के लिए भी बहुत जरूरी है, प्रीलिम के लिए भी बहुत जरूरी है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां है? आपके पास बीजिंग चाइना में है। और जेनेसिस में अगर हम देखेंगे तो ये इमर्ज कैसे हुई थी? एक शंघाई 5 की तरह हुई थी। कब हुई थी ये? 1996 में ये इमर्ज हुई थी। ठीक है, इसको क्या है, इट वॉज ऑफिशियली इस्टेब्लिश एट शंघाई समिट, जो कब हुई थी आपके पास? 2001 में। किसके द्वारा की गई थी? रशिया, चाइना, किर्गिज रिपब्लिक और तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के द्वारा कब की गई थी? शंघाई समिट 2001 में। ठीक है, लग गया पता आपको? पता। तो नेक्स्ट जो यहां पे की ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, वो क्या रहते हैं? टू स्ट्रेंथन म्यूचुअल ट्रस्ट। क्या स्ट्रेंथन करना हमें? अपना म्यूचुअल ट्रस्ट, फ्रेंडशिप, गुड नेबरहुड लाइंस बिटवीन किसकी? जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं। ठीक है, और क्या यहां बोला गया है? टू जॉइंटली एंश्योर एंड मेंटेन। क्या करना है आपको? टू जॉइंटली एंश्योर एंड मेंटेन पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी इन द रीजन। नेक्स्ट इसका क्या ऑब्जेक्टिव बोलता है यहां पे? टू प्रमोट अ न्यू डेमोक्रेटिक, पहली बात ये समझा, टू प्रमोट अ न्यू डेमोक्रेटिक फेयर एंड रेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक इंटरनेशनल ऑर्डर। क्या हमें प्रमोट करना है? न्यू डेमोक्रेटिक फेयर एंड रेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक इंटरनेशनल ऑर्डर। ये सारी चीजें हमें क्या है यहां पे प्रमोट करनी है। मेंबरशिप अगर आप देखेंगे तो मेंबरशिप कौन कौन है यहां पे? चाइना है, रशिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इंडिया है आपका, पाकिस्तान है, ईरान का बना 2023 में, बेलारूस आपके 2024 में। एंड क्या बोला गया यहाँ पे? इट इंक्लूड 3 ऑब्जर्वर स्टेट्स एंड 6 डायलॉग पार्टनर्स। ठीक है, वहीं अगर आप देखेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो स्ट्रक्चर क्या बोलता है? द काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स, वो क्या करेंगे? एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है यहाँ पे।
ठीक है जी। नेक्स्ट क्या बोला गया है, काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, उनको क्या कहा गया है, सेकंड हाईएस्ट काउंसिल कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट यहां पे क्या है, टू स्टैंडर्ड बॉडीज, इनको क्या बोला गया है, सेक्रेटरीट इन बीजिंग, यानी कि जो कहां है, चाइना में है आपके, एंड द रेट्स इन तुर्कस्तान ओबिस्तान। ठीक है, लग गया बता आपको। तो नेक्स्ट अगर अदर की डिटेल में अगर आप देखेंगे तो यूएन जनरल असेंबली हैज एंटाइटल ऑब्जर्वर स्टेटस टू इट। क्या बोला गया है, यूएन जनरल असेंबली को हैज एंटाइटल ऑब्जर्वर स्टेटस टू इट, ये चीज यहां पे है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे किसके बाद आपके एससीओ के बाद क्या था आपके यहां पे, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। जो करंट अफेयर में आपके पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में है आपके पास कौन सी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA। तो इसमें देखेंगे आप इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कब स्टैब्लिश की गई थी, 1957 में, एज एन ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद इन यूनाइटेड नेशन। मोटो क्या था इसको स्टैब्लिश करने का, एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। मेंबर्स कितने हैं इसके, 180 मेंबर्स है, इंडिया भी इसका क्या है आपके पास मेंबर है। नॉर्थ कोरिया ने इसको ज्वाइन किया था 1974 में, और विड्रॉ यानी कि छोड़ दिया था इसको कब, 1994 में। जनरल कॉन्फ्रेंस के बारे में किया जाए इसमें बात, तो क्या बोला गया है, ऑल मेंबर स्टेट्स मेट एनुअली इन वियना। ठीक है, साल के एंड में कहा सारे मेंबर्स मिलेंगे, वियना में मिलेंगे। रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड मिला इसको नोबेल पीस प्राइज का, कब मिला है, 2005 में। किस चीज के लिए मिला ये, फॉर प्रमोटिंग पीसफुल न्यूक्लियर यूज एंड ग्लोबल सेफ्टी। ठीक है जी। अगर आप यही देखेंगे तो रोल ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का रोल क्या बोलता है, क्या बोलेंगे इसको, न्यूक्लियर कॉपरेशन। ठीक है, पीसफुल एप्लीकेशंस, एसेट्स मेंबर स्टेट्स। ठीक है, और क्या बोला गया है इसको, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, और क्या बोला गया यहां पे, डेवलपमेंट, न्यूक्लियर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, वेरीफाई स्टेट कंप्लाई विद कमिटमेंट्स। ठीक है, ये सारी चीज क्या है, इसके रोल हैं। अगर आप देखेंगे यहां पे किसके बारे में, IAEA यानी इसी के ही बारे में, एंड NPT के बारे में देखेंगे तो IA इज नॉट अ मेंबर ऑफ ट्रीटी ऑफ, NPT क्या है आपके पास यहां पे, नॉन प्रोलाइफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, उसको क्या बोला यहां पे, NPT बोला है। बट ये क्या करता है, बट प्ले की वेरिफिकेशन रिस्पॉन्सिबली अंडर द ट्रीटी। ठीक है जी, ये चीज है आपके पास। एनपीटी के बारे में कुछ एक चीज अगर हम देखेंगे तो क्या बोला गया है, एनपीटी क्या है, इज अ बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी हुज ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन एंड वेपन टेक्नोलॉजी, प्रिवेंट करना है भी हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला, इट केम इनटू फोर्स इन, कब आया था ये, 1970 में आया था ये, और एक्सटेंडेड इंडेफिनिटली इन 1955 में इसको एक्सटेंड किया गया। 191 कंट्री ने इसको क्या किया, ज्वाइन किया। क्या क्या देखेंगे यहाँ पे, इंडिया है, इजराइल है, पाकिस्तान है, हैव नेवर ज्वाइंड। वाइल जो क्या है आपके पास, नॉर्थ कोरिया ने विड्रॉ कब किया कर दिया था इसको, 2003 में इसको विड्रॉ कर दिया था किसको, एनपीटी को। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखेंगे कौन सी आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है, कॉमनवेल्थ। कौन सी है नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे, कॉमनवेल्थ। अगर देखेंगे करंट अफेयर में कॉमनवेल्थ क्यों न्यूज में आया है, क्या बात हो रही है, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है इंडियाज बिड टू होस्ट कॉमनवेल्थ गेम 2030 विद प्रपोज्ड होस्ट सिटी एज, होस्ट सिटी कौन सी रहेगी आपके पास, अहमदाबाद रहेगी। कॉमनवेल्थ अगर हम देखेंगे तो जेनेसिस कब, ये 1926 में कॉन्फ्रेंस, ब्रिटेन एंड डोमिनियन एग्रीड दैट दे वर ऑल इक्वल मेंबर ऑफ कम्युनिटी विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। और क्या कहा गया यहाँ पे, दे ऑल ओड allegiance to British king or queen, but United Kingdom did not rule over them। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। और क्या बोला गया यहाँ पे, दिस कम्युनिटी वॉज कॉल्ड ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। क्या बोला गया इनको, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन और जस्ट द कॉमनवेल्थ। आप भी देखते हैं पॉलिटी में जब आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तब आप वहां पे कॉमनवेल्थ के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट हेड कौन रहे थे जो आपके क्या है एग्जाम के लिए जरूरी रह सकता है, किंग जॉर्ज 4। कौन है आपके पास, किंग जॉर्ज 4 क्या है इसके फर्स्ट हेड रह चुके हैं। मेंबर्स अगर देखा जाए तो कितनी मेंबर्स है आपके पास यहां पे, 56 कंट्रीज मेंबर है आपके पास यहां पे। यही जो 56 कंट्रीज है इसमें क्या है, इंडिया भी है आपके पास, और ये कहां कहां फैली, आपके अफ्रीका में भी फैली है, एशिया में भी फैली है, यूरोप में भी फैली है, अमेरिका में भी फैली है, और पैसिफिक में भी फैली हुई है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसी चीज में देखेंगे तो लास्ट 2 कंट्रीज जिसने ज्वाइन किया था कॉमनवेल्थ को वो कौन सी है, गैबोन और टोगो। कौन सी है लास्ट 2 कंट्री यहाँ पे,
गैबोन और टोगो। और इन्होंने कब ज्वाइन किया था इसको? 2022 में। कब ज्वाइन किया था इसको इन्होंने? 2022 में ज्वाइन किया था। और एडॉप्शन ऑफ लंदन डिक्लेरेशन कब हुआ है? 1949 में। क्या बोला गया है? डिक्लेयर दैट रिपब्लिक एंड अदर कंट्री कुड बी पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ। ठीक है जी, लग गया आपको पता। इसमें देखेंगे कुछ एक की ऑर्गेनाइजेशन क्या है आपके पास? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। कौन रहेंगे यहाँ पे? ऑल मेंबर गवर्नमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट बोर्ड ऑफ गवर्नर बाय देयर हाई कमिश्नर्स। दूसरा क्या है यहाँ पे? कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट, जो कहा है आपके लंदन में है। इसको कब बनाया गया था? 1965 में बनाया गया था एज अ सेंट्रल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज द कॉमनवेल्थ वर्क। ठीक है जी, ये क्या था आपके पास? कॉमनवेल्थ था। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे, हम किसकी बात करते हैं यहाँ पे? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो इसको कब बनाया गया था पास? 1955 में इसको क्या है? बनाया गया था। ठीक है, 1955 पोस्ट द मार्केट एग्रीमेंट, सक्सेसर टू जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक है, जिसको आप गैट भी कहते हैं। फिर क्या हुआ? 1986-94 में क्या हुआ? अर्जरी राउंड नेगोशिएशन लेड टू डब्ल्यूटीओ क्रिएशन। ठीक है, फंक्शन अगर आप इसके देखेंगे तो क्या बोला गया है? एडमिनिस्ट्रिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स, फोरम टू ट्रेड नेगोशिएशन, सेटलिंग क्या करता है ये? ट्रेड डिस्प्यूट सेटल करता है। रिव्यू क्या करता है ये? नेशनल ट्रेड पॉलिसीज को। बिल्ट क्या करता है ये? ट्रेड कैपेसिटी ऑफ डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशंस को। और कितने मेंबर्स हैं इनके? 166, कंसल्टेटिंग 98% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। ठीक है, इंडिया इसका मेंबर कब से है? 1995 से है इंडिया इसका मेंबर। नेक्स्ट आप इसी में ही देखेंगे डिसीजन मेकिंग में ये किस तरीके से होता है? बेस्ड ऑन कंसेंसस। ठीक है, अगर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस देखेंगे तो ये क्या है? टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो क्या है? हर 2 साल में मिलती है। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। ठीक है, इट इज अ बॉडी एस्टैब्लिश्ड फॉर रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट बिटवीन द कंफ्लिक्टिंग पार्टीज। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे क्या बोला गया है? इट कंसिस्ट ऑफ क्या है आपके पास? चेयरमैन रहेंगे, रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे किसके? और डब्ल्यूटीओ मेंबर्स के। यूजुअली क्या रहते हैं? वो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं। और इंडिया का सपोर्ट क्या है इस प्रपोजल के लिए? 30 ऑफ 30 इनिशिएटिव सजेस्टिंग 30 इंक्रीमेंटल रिफॉर्म टू मार्क द डब्ल्यूटीओ 30 एनिवर्सरी इन 2025। नेक्स्ट अगर देखेंगे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, इसकी क्या बोला गया है? ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स। क्या बोला गया यहाँ पे? ग्लोबल ट्रेड आउटलुक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ये क्या था आपके पास? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे ब्रिक्स की बात हो रही है। ब्रिक्स न्यूज में क्यों है? एट द 17 ब्रिक्स समिट, ब्रिक्स लीडर साइंड द रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन एंटाइटल्ड क्या था भाई? स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। इसलिए क्या है? ब्रिक्स आपका क्या है? न्यूज में है। नेक्स्ट यहाँ पे ब्रिक्स में क्या बात की है? जेनेसिस कॉइन्ड बाय ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओ नाइल। कब? 2001 में। ब्रिक की फॉर्मेशन एट G8 ऑटरेच समिट 2006 में। फर्स्ट ब्रिक समिट कहां हुई थी आपके पास? रशिया में। कब? 2009 में ये की गई थी। मेंबर्स देखेंगे तो ओरिजिनल कितने हैं यहाँ पे? 5, यानी कि क्या है? कौन कौन थे पहले? ये पहले क्या था? ब्रिक था, फिर ये ब्रिक्स बना। ठीक है, 5 कौन कौन ओरिजिनल मेंबर है? ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। नए मेंबरों का अगर आप यहां पे देखेंगे तो नए मेंबर कौन कौन बने हैं ब्रिक्स के? इजिप्ट, यूथोपिया, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया क्या बोला गया है? इंडोनेशिया हैज बिकम द फर्स्ट साउथ ईस्ट एशिया मेंबर ऑफ ब्रिक्स। सऊदी अरेबिया को क्या बोला गया यहाँ पे? सऊदी अरेबिया स्टिल हैड नॉट मेड फॉर्मल डिसीजंस। ठीक है, इस चीज का क्या है? ध्यान रखेंगे। अगर क्या बोला गया है यहाँ पे? ब्रिक्स की पार्टनर कंट्रीज की बात की है तो कौन कौन से वहां पे? बेलारूस है, बोलीविया है, क्यूबा है, कजाकिस्तान है, मलेशिया है, थाईलैंड है, युगांडा है एंड उज्बेकिस्तान, नाइजीरिया है। ठीक है, सेक्रेटरीट की अगर बात करेंगे तो नो परमानेंट सेक्रेटरीट और ऑफिसेस। ये कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो आपके न्यूज में थी, आपके करंट अफेयर में थी। इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के क्या है? आपके बेसिक से ही क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। आपके जो आपके 24 तारीख को होने जा रहा है यूपीएससी और आगे आपको देखने के लिए मिलेगा HAS, इन एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो इसी सीरीज को हम क्या है नेक्स्ट हफ्ते भी कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।